अब सुनते हैं मुनीर अहमद राशिद का अफसाना फेसबुक। बोर्ड लिखने के शौकीन मेरे दोस्त ने शिकवा किया, यार कैसे हैं ये फेसबुक रीडर्स, लिखो कुछ समझते कुछ है। बास को तो मजहब का हैजा है, हर बात घसीट कर मजहब पर ले जाते हैं। बास को कहानी में कपड़े नजर नहीं आते, आईना नजर आता है। कुछ तो सोचते ही जेरे नाफ है, कुछ के मुंह में सांप फनकारते हैं। कहानी पर कोई बात ही नहीं करता इल्ला माशाअल्लाह। मसले पर सोचते हैं ना हल पर, बस जातियात पर उतर आते हैं या मुगल्लजात पर उतर जाते हैं। मैंने कहा फेस करो भाई, ये फेसबुक है। खालिद बशीर तेलगामी का अफसाना सुनते हैं। उन्वान है आयन 20। वो स्टेज पर इस्लाही माशरा के मौजू पर अवामुन्नास से खिताब कर रहा था। बड़ी जोरदार तकरीर थी। दौरान खिताब अचानक मोबाइल फोन की घंटी बजी। चंद सानिये के लिए खिताब रोक कर फोन पर नजर डाली। अनजान नंबर था, इसलिए कॉल को काट दिया और खिताब जारी रखा। अभी 2-4 जुमले ही बोले थे कि फिर कॉल आ गई। इस बार भी वही नंबर था। उसने उस नंबर पर मैसेज किया, आई एम बिजी इन ए कॉन्फ्रेंस, प्लीज टेक्स्ट मी, और खिताब का सिलसिला जारी रखा। थोड़ी देर बाद मोबाइल फोन पर मैसेज का टोन बजा, लेकिन इस बार उन्होंने इस पर तवज्जो नहीं दी। खिताब के बाद कुर्सी पर बैठकर उन्होंने फोन पर आए मैसेज को देखा। लिखा था, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके वालिद तभी बीमारी के बाद आज दिन के 10 बजे इंतकाल फरमा गए। आखिरी वक्त तक वो आपको याद करते रहे। आखिरी रसूम के लिए नाश ले जा सकते हैं। खैरंदीज, मैनेजर, ओल्ड एज होम। जीनत फारूक का अफसाना। उन्वान है लंगड़ी। ये लंगड़ी मेरे लिए ही रखी थी अल्लाह ताला ने। शाहिद आमना को अपनी तरफ आते देखकर तनफ्फुस से बड़बड़ाया। आमना की दाईं टांग में जरा सा लंग था। आज क्या बनाऊं दोपहर के खाने में? आमना ने सवालिया लहजे में पूछा। जो मर्जी बनवा लो, मेरा सर मत खाओ, शाहिद गुस्सा भरे लहजे में बोला और अपना ब्रीफ केस उठाकर दफ्तर के लिए निकल गया। दफ्तर से वापसी पर शाहिद की गाड़ी एक बड़े ट्रॉलर से टकरा गई और उसकी टांगें स्टीयरिंग के दरमियान फंस गई। जान तो बच गई, लेकिन दोनों टांगें इस बुरी तरह से डैमेज हुई थीं कि काटने के सिवा कोई चारा नहीं था। और वही लंगड़ी जिंदगी भर के लिए उसे सहारा देने पर आमादा थी। सांचा उर्दू का खास सिंफ सुखन है। इसे मजीद मकबूल बनाने की सही जारी है। हम अपने तौर पर काम कर रहे हैं, आप भी हाथ बटाएं, अहबाब को सब्सक्राइब करने का मशवरा दें। वीडियो भी पाबंदी से देखें। हर रोज मैं पाबंदी से वीडियो डाल रहा हूँ। इसी पाबंदी से आप भी देखें और तबसरा करें ताकि मुझे रहनुमाई मिलती रहे।
सुनते हैं मकाफाते अमल। इसे रहीम यार खान से बिनते रफ़ीक ने अरसाल किया है। मुझे नहीं पता, मुझे नया मोबाइल चाहिए। पिछले महीने से कह रहा हूँ, आखिर आज तक आपने मेरे लिए किया ही क्या है। स्वेटर बुनती सफीना बेगम बेटी की आवाज़ से कांप गई। बेविगी की चादर ओढ़े पिछले 10 सालों से बमुश्किल गुजारा करते हुए इन अल्फाज ने रूह तक को छलनी कर दिया। लेकिन दूर कहीं माजी से अपनी ही आवाज़ उसके कानों में गूंजी। अब्बू, आपको तो बताया था मुझे शादी पे नए कपड़े चाहिए। आपने कभी भी मेरी बात नहीं मानी। आज तक आपने मेरी किसी फरमाइश को पूरा नहीं किया। क्लर्क बाप के चेहरे पर छाई बेबसी को सफीना बेगम ने शायद अब इतने सालों बाद महसूस किया था। परवेज अनीस का सांचा सुनते हैं। उन्वान है पापा। पापा, मुझे बड़े होकर आप जैसा बनना है। उसका 6 साला बेटा आंखों पर उसका चश्मा चढ़ाए और पैरों में उसी का जूता पहने बड़ी मासूमियत से बोले, और उसका सीना फख्र से चौड़ा हो गया। दिल मोहब्बत से भर आया। आज 25 साल बाद ओल्ड एज होम के कमरे में उसे वही जुमला बार बार सुनाई दे रहा था। पापा, मुझे बड़े होकर आप जैसा बनना है। लेकिन आज उसके दिल में फख्र का एहसास नहीं, शर्मिंदगी का बोझ था, क्योंकि आज उसका बेटा बिल्कुल उसी जैसा बन चुका था। आइए आयत नूर का सांचा सुनते हैं। उन्वान है तमाचा। शाह, क्या बना फिर तुम्हारी बुलबुल का। शाह, जो फेसबुक की दुनिया में मगन था, थोड़ी सी बेजारी से बोला, कहाँ यार, अभी तक तो मैसेजेस तक ही पहुंची है। जब नंबर तक पहुंचेगी तो तुझे बता दूंगा। अभी तो सती सावित्री बनी फिर रही है। अच्छा, तुम्हारी शादी की तैयारी कहाँ तक पहुंची। बिलाल, जो शाह की बातों को गौर से सुन रहा था, शाह की बात के बीच में बोला, हाँ यार, अभी तो अम्मी बड़ी की तैयारी कर रही हैं। 2 माह बाद तेरे यार के सरसरा सजेगा। अच्छा, तेरी भाभी से बात होती है क्या। कहाँ यार, उसके पास तो फोन तक नहीं है और मुझे पसंद नहीं कि उसके पास फोन हो। 2 माह बाद जब बिलाल अपने कमरे में दाखिल हुआ और अपनी होने वाली बीवी से कुछ बातें करने के बाद उसने पूछा, अच्छा, क्या आपके पास मोबाइल था। जी था, बीवी बोली, मगर किसी को पता नहीं सिवाय घर वालों की। तो तुम्हारे घर वालों ने मुझे क्यों नहीं बताया। बीवी थोड़ा डरते हुए बोली, आपने पूछा ही नहीं था। अच्छा, क्या फेसबुक आईडी भी थी। बीवी डरते डरते बोली, जी, किस नाम से। बीवी ने जवाब दिया, महानूर। उस वक्त शाह के तासुरात देखने वाले थे, क्योंकि ये वही थी जिसकी आईडी का शाह ने अपने दोस्तों को बताया था और जिसको उसने बुलबुल का नाम दे रखा था।